उनका जन्म 5 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में एक गर्ग परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वो एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री गर्ग बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांवों में वे भिक्षा मांगकर, रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जया किशोरी उनकी बहन जैसी हैं तथा उनके और जया किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर शास्त्री को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार हैं, न ही वो कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सयासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जनकल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। शास्त्री के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। शास्त्री जी महाराज एक पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम के मुख्य देवता स्वयंभू माने जाते हैं। शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली थी। लल्लन टॉक के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री ने बताया कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। वह उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 20 जनवरी 2023 को लगभग 500 लोग उनके दिव्य दरबार में आए। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री के समर्थन में वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके पास साधना द्वारा प्राप्त की गई कुछ दैवीय शक्तियां हैं, इसीलिए अनुयायी इन्हें त्रिकालदर्शी भी मानते हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके।